और आप देख रहे हैं 24 लाइव। आज हमारे साथ में है कुंदन मालाकार जी। ये एक समय में जन सुराज के प्रत्याशी के पर्व दावेदार थे, लेकिन संजोग एक ऐसा आया पल कि जितना प्रबल दावेदार थे गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में, किन्हीं का टिकट नहीं दिया गया। मैं डंके के चोट से बोल रहा हूँ। तो आखिर क्या प्रशांत किशोर टिकट को बेच दिए या टिकट के साथ दलाली किए? ये हम जानना चाहते हैं जनसुराज का। ये मेरा बात नहीं है, जनसुराज का जो भावी प्रत्याशी हुआ करते थे, जो कहीं न कहीं अपने पल्ला को बदल करके कहीं दूसरे खेमे में चले गए हैं। इसे थोड़ा सा डिटेल हम जानना चाहते हैं। क्या समस्या आप लोग के साथ हुआ, कहाँ कमी रह गया कि जो जनसुराज का सुप्रीमो प्रशांत किशोर, आप लोग किसी का पार्टी के किसी प्रत्याशी को आप लोग जो थे प्रबल दावेदार, आप लोग को टिकट नहीं देंगे, किसी और बुरो प्लेयर को लाया गया? क्या आप लोग खिलाड़ी सही नहीं थे या क्या बात था कि जो हम जानना चाहते हैं कुंदन मालाकार। कुंदन जी, बधाई हो कि आप लोग, मतलब बधाई क्या बोला कि आप कैसे हैं? अच्छा है। सबसे पहले आपको चैनल को हम धन्यवाद करते हैं। और जो आप लोग पूछ रहे हैं जनसुराज और प्रशांत किशोर के बारे में आपने क्वेश्चन हमसे किया, तो हम बता देते हैं कि प्रशांत किशोर जी अगर जो देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पर सभी से फार्म पहले अप्लाई करवाए, सभी ने उनके पार्टी में फार्म अप्लाई किए और हमने करीब करीब हम लोग देख रहे हैं कि 6 या 7 प्रतिनिधि थे गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से। और वो उनका कहना था कि मेरा पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हर एक विधानसभा में जाकर के सर्वे हम लोग करवाएंगे और सर्वे में जिनका नाम आएगा उन्हीं को हम टिकट देंगे, और जो जिनका जो गरीब से गरीब ही बच्चा रहेगा उनको हम चुनाव लड़वाएंगे हमारा सर्वे में, अगर जो उनका प्रबल दावेदारी अगर जो पेश हुआ तो यहाँ से जितने भी प्रतिनिधि थे सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे थे। सब लोग जनसुराज को पूरा विधानसभा में फैलाया, जनसुराज के नाम को, और जनसुराज की जो मैनिफेस्टो था वो घर घर तक पहुँचाने का काम किया। लेकिन वक्त ऐसा बदला कि 6 प्रतिनिधि थे, 6 में से किसी को नहीं टिकट दिए प्रशांत किशोर जी, और ला करके यहाँ संजीव श्याम जी को ला करके यहाँ उतार दिए प्रतिनिधि के तौर पर। और उनका एक और भी कहना था कि चुनाव वहाँ से लड़ना चाहिए जहाँ से उनका जन्मभूमि हो या कर्मभूमि हो। लेकिन संजीव श्याम जी का न गुरुआ विधानसभा में जन्मभूमि है, न कर्मभूमि है, न यहाँ से कोई सामाजिक काम कर चुके हैं वो, कि उनको लोग चिनते हैं। आज उनको किसी के घर पे दुहारी पर जा रहे हैं तो उनको पहचानने से लोग इनकार कर दिया है कि आप जनसुराज में तो थे नहीं, आप कहाँ से आ गए टिकट लेकर के। तो हम कहते हैं पूरा गुरुआ विधानसभा के जनता से, उन्होंने फ्रॉड तरीका से टिकट लिया है, आप उनको जवाब जरूर दें उनको। और एक प्रशांत किशोर जी के बारे में भी हम कुछ कहना चाहते हैं पूरे बिहार के जनता से कि प्रशांत किशोर जी एक राजनीतिक व्यापार आदमी हैं। वो बिहार में एक व्यापार करने के लिए आए हैं और कि व्यापार मेरा कैसा चलता है। और उनका एक कहना है कि बिहार बदलाव होना चाहिए। वो बहुत ज़ोर से हल्ला कर रहे हैं सगर, और उन्होंने ही कहा था कि यहाँ 1250 परिवार जो राजनीतिक में उनको हम ख़त्म करेंगे और युवा शोषित वंचित लोग को हम टिकट देंगे, ताकि यहाँ से मैंने व्यवस्था परिवर्तन हो सके और लोगों का जो गरीबी है वो कहीं ना कहीं, गरीब का जो आवाज़ दब रहा है उसको उठाने का काम करेंगे वो। तो हमको कहना है कि प्रशांत किशोर जी सभी जनता से जाके पूछ रहे थे वो कि बिहार बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। लोगों ने एक स्वर में कहा कि हाँ बिहार बदलना चाहिए, और बिहार इस तरीका से नहीं बदलना चाहिए कि वही 1250 परिवार के लोग आए राजनीतिक में और वही राजनीति कर सके। वैसा फिर बदलाव क्या जरूरी है, फिर वही 1200-1250 के परिवार वाला लूटने के लिए आए तो। और प्रशांत किशोर जी के बारे में हम और भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा सवाल किए हैं, सब पार्टी के बारे में कहते हैं, और उसमें कहें आरजेडी के बारे में भी बता रहे थे कि वो जंगल राज की पार्टी है, तो ये चीज़ का पार्टी है। और उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप जब आरजेडी के लिए काम कर रहे थे, आरजेडी प्लस जेडीयू का आपने गठबंधन करके चुनाव लड़वाया था 2015 में, क्या उस समय मंगल राज का पार्टी था वो आरजेडी जो आपने चुनाव लड़वाया था? और बिहार को विकास न होने में जितना ये दोनों पार्टी का गलती है, उससे कहीं ज़्यादा प्रशांत किशोर जी का भी गलती है कि उन्होंने बिहार के लोगों को धूर्त बना के रखा और बिहार में जितना भी पार्टी था उसको जरिए बिहार को लुटवाने का काम किया है प्रशांत किशोर जी ने। अब प्रशांत किशोर जी अब सचेत हो जाइए कि बिहार के जनता अब आपकी बात में नहीं आने वाला है।
क्योंकि यहाँ राजनीतिक व्यापार नहीं चलेगा, क्योंकि आपका राजनीतिक व्यापार बिहार के जनता समझ चुका है और आपको राजनीतिक व्यापार खत्म करने का काम करेगा। यहाँ बात रहा अब नीतीश कुमार के बारे में और ये बीजेपी के बारे में कि नीतीश कुमार प्लस बीजेपी, ये जो जेडीयू प्लस बीजेपी जो गठबंधन में अभी चुनाव लड़ रहे हैं, ये दोनों पार्टी से हम पूछना चाहते हैं कि आपने 20 साल सत्ता में रहा, नीतीश कुमार जी जो पलट के इधर खन उधर सत्ता में रहे, लेकिन आपने कुछ दिन मैंने 20 साल करीब इनका कार्यकाल रहा है। उस कार्यकाल में हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये 17 साल सत्ता में रहे दोनों मिल करके, और 3 साल आरजेडी देने चले गए थे, 1.5 साल 1 साल के कार्यकाल के लिए रहे उसमें। तो हमको कहना है कि जिस तरीका से इन्होंने गरीब के अधिकार को दबाने का काम किया है और जिस तरीका से गरीब शोषित वंचित का जो आवाज़ दब रहा है, खन कहते हैं कि SC/ST जो एक्ट है उसको हटाने की बात करते हैं इन लोग। तो बताइए कि SC/ST एक्ट हटाने की क्या जरूरी है? अभी उन लोग वो चीज़ से उभरा नहीं है और उनके एक्ट हटाने की बात करते हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा करने का काम करेंगे तो हम लोग जोरदार इसके लिए विरोध करेंगे। और यहाँ जिस तरीका से जी एक बताना चाहते हैं, जिस तरह से आप लोग प्रशांत किशोर के लिए बात की है, तो मैं जिस समय आप लोग सामूहिक प्रत्याशी एक साथ थे, जब भ्रमण कर रहे थे, तो जो अभी प्रत्याशी जो आए हैं, क्या वो आप लोग के साथ थे कि नहीं थे? जी, हम लोग के साथ 2 से 2.5 महीना से काम कर रहे थे नीतीश दांगी जी। नहीं, मैं उनके बारे में नहीं बता रहा। जो आपका जो जनसुराज का जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या आप लोग के साथ में थे, एक साथ में जाओ? जी नहीं, इनको टिकट मिला तब हम लोग जाने कि संजीव श्याम नाम का कोई आदमी भी है, गुरुआ विधानसभा से जो जनसुराज से टिकट लेके आया है। हम लोग इससे पहले नहीं जानते थे। तो जिस तरह से बदलाव करने के लिए बिहार चले थे प्रशांत किशोर, कहीं घोषणा होते हुए कहीं अपने तो बदल तो नहीं गए? देखिए, हम पूरे बिहार के जनता से कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने से पहले अपने बदल गए हैं और बिहार के जनता उन पर भरोसा ना करे प्रशांत किशोर जी पे। तो ये बहुत बड़ी बात बोले हैं कुंदन जी की जो प्रशांत किशोर ने जिस तरह से लोगों को छला है, जिस तरह से लोगों को एक क्या बोला कि जुर्मलेबाजी कर करके लोगों से टिकट मतलब देने के नाम पर लोगों को जो 6 महीना 3 साल करीब लगातार क्षेत्र में भ्रमण करवाया, रैलियां करवाया, सभा करवाया, आज उसका कहीं न कहीं खमियाजा या उस तरह के भुगतान हमारे जैसे एक छोटा मोटा कार्यकर्ता के रूप में कुंदन मालाकार जी थे और लगातार क्षेत्र में हुआ करते थे। गरीब तबके लोगों को एक भी उम्मीद था कि हम एक क्षेत्र में जाएंगे और चुनाव के प्रचार के लिए काम करेंगे और अपने प्रतिनिधित्व के रूप में काम करेंगे। तो एक छोटी सी अपनी बात को लेकर चल रहे थे। तो आप बताइए कि जितना आपने 2 साल 6 महीना जितना भी आपने जनसुराज के लिए काम किया, कैसा अनुभव रहा? उसके बाद का अभी का क्या अनुभव आपका है? देखिए, हम चल रहे थे प्रतिनिधि के तौर पर, तो लोगों ने कहा कि चलो एक गरीब गुरबा के परिवार के बच्चा आया है और चुनाव लड़ना चाहता है और जो हम लोग के लिए दर पर दर आवाज़ उठाते रहता है बेरो कि नहीं, किसी तरीका से इन लोग का ये अधिकार मिलना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ उन्होंने हम पे विश्वास किया कि चलो कोई भी पार्टी से तुम चुनाव लड़ो, लेकिन मेरा समर्थन है। यहाँ के जनता ने हमें सब लोग यहाँ के मैंने कोई भी कास्ट के हो, यहाँ सब मैंने कास्ट के लोग हमको समर्थन दे रहे थे कि नहीं कुंदन, अगर जो तुम प्रतिनिधि बनता है तो हम लोग तुम्हारा साथ हैं। अगर जो जनसुराज आप क्या करना चाहते हैं? अभी कहाँ पे आप हैं? देखिए, हम अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में हैं और जनसुराज को छोड़ दिया? हाँ, जनसुराज के छोड़ दिए हैं। मैंने बिहार बदलाव का क्या हुआ? बिहार बदलने से पहले प्रशांत किशोर जी अपने बदल गए, तो बिहार में कोई बदलाव प्रशांत किशोर जी नहीं ला सकते हैं, इसीलिए उनका साथ हमने छोड़ दिया है। तो एक कुंदन मालाकार जी ने बहुत अच्छी बात बोले कि प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार बदलाव नहीं हो सकता है, खुद बदलाव अपने आप को करते हैं और अपने आप को खुद बदल जाते हैं। आप देखते हैं नेचर 24 लाइव।